जागना हो जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। बरदरान इस्लाम, माह रमजान मुबारक का मुकद्दस तरीन महीना चल रहा है। माशाअल्लाह, पहला अशरा मुकम्मल होकर दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। देखिए, माह रमजान साल में एक मरतबा आता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ा फजल व करम माना गया है। रमजान का अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता करना बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा करम है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पर कि इतना बड़ा इनाम मिलने के बावजूद भी लोग उस नेमत का शुक्रिया अदा करने के बजाय माह रमजान की कोई कदर, कोई इज्जत, कोई उसकी जरा बराबर भी इज्जत अफजाई नहीं करते। ये बड़े अफसोस की बात है। हाजरीन, माह रमजान मुबारक का मुकद्दस तरीन महीना शुरू होते ही उस दौर में सहाबा किराम अपने बिस्तरों को कस दिया करते थे, बांध दिया करते थे। और लोग पूछते, क्यों बिस्तरों को बांध कर रख रहे हो? तो सहाबा का जवाब होता, जानते नहीं रमजानुल मुबारक शुरू हो रहा है, रमजान शुरू हो चुका है। अब हमें सोना नहीं है, आराम करना नहीं है, इबादत के लिए कमर कस लेना है, इबादत के लिए हमेशा तैयार रहना है। ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। कहाँ वो सहाबाई किराम का जज्बा और आज कहाँ मुसलमानों की गफलत। देखिए, रमजान शुरू होते ही 4-5 दिन लगातार लोग कसरत से मस्जिद में आते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि पूरी मस्जिदें खचाखच भरी हुई है। और लगता है कि यूं ही पूरा रमजान इसी तरह से नमाजें पढ़ते रहेंगे, नमाज को आते रहेंगे, मस्जिदों को भरती रखेंगे। लेकिन ये जज्बा सिर्फ थोड़े दिनों के लिए होता है। ये जज्बा हमेशा का जज्बा नहीं होता, 4 दिनों का जज्बा होता है। फिर 5-6 दिन गुजरते ही लोग ऐसे गायब होते हैं, पता ही नहीं चलता उन लोगों को। वो समझते हैं कि बस हो गया, हक अदा कर दिए। क्या 5 ही दिनों के लिए रमजान आया था? सोचने वाली बात है। हाजिरीन इकराम, रमजान शुरू होते ही फजर की नमाज के लिए मस्जिद में लोगों को जगह मिलना दुश्वार हो जाता है। ऐसी जो है कसरत होती है नमाजियों की। लेकिन 5-6 दिनों के बाद ये लोग न जाने कहाँ खो जाते। अल्लाह अकबर। माह रमजान का रोजा भी हमने छोड़ दिया, नमाजें भी छोड़ दी, तरावी भी छोड़ दिया, अल्लाह की बारगाह में जिक्र अस्कार, अल्लाह की बारगाह में खर्च करना भी छोड़ दिया। तो आखिर हम कैसे मोमिन हैं, कैसे उसके बंदे हैं, कैसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है? ये बड़े सोचने की बात। हाजरीन किराम, माह रमजान मुबारक सिर्फ 5-6 दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए नहीं, एक महीने के लिए आपके पास आया है। इसकी कदर करो, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा नेकियां लूटने की कोशिश करो। ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। न जाने ये हमारा आखिरी रमजान हो तो फिर पता नहीं, अगर अल्लाह का बुलावा आ जाए तो फिर हमें यह महीना नसीब नहीं होता। लिहाजा कोई नहीं जानता कि रमजान उसका आखिरी है या और रमजान उसे मिलने वाले हैं। इसलिए रमजान मिलते ही नेकियों की तरफ पूरी तरह से जो है उमड़ पड़ो, नेकियां हासिल करने की कोशिश में लग जाओ, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर खूब मेहरबानी कर सके, फजल एहसान कर सके। हाज़रीन किराम, माह रमजान मुबारक के मुकद्दस तरीन महीने में सिर्फ रोजा नहीं है, सिर्फ तरावी नहीं है, बल्कि और भी कई सारे अल्लाह की इबादतें हैं, कई सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें हैं। जैसा कि ज़कात, फितरा अदा करना, इबादतों के अलावा हो सके तो रोजाना तहज्जुद की नमाज के लिए उठा करो, सहरी करने के बाद। अभी वक्त बाकी है, ये नहीं है कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, बल्कि तहज्जुद का वक्त है, फजर की अज़ान तक
हो सके तो वहां उस वक्त भी तहज्जुद की नमाजें पढ़ लो। हाजरीन, फजर की नमाज पढ़ करके आपको भाग जाना नहीं है। फजर की नमाज के बाद फौरन ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है कि आप भागकर दौड़कर चले जाए घर को। हो सके तो फजर की नमाज के बाद अल्लाह के घर में बैठो, जिक्र अस्कार करो, और सूरज निकलते ही तुलुए आफ्ताब के बाद फौरन इशराक की नमाज पढ़ करके बाद में मस्जिद से निकलो। माशाअल्लाह, एक हज और एक उम्रे का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दिया जाए। सुभान अल्लाह। हाजरीन, कैसे कैसे इनामात अल्लाह ने रखा है। उसकी रहमत हमें बख्श आने के लिए बहाने ढूंढ रही है, लेकिन हम बहाना देने के बजाय उसकी रहमत आ रही है हमारी जानिब, उसकी रहमत हमारी तरफ लपक रही है, लेकिन हम रहमत देने के बजाय पूरे दरवाजे दरीचे बंद किए हुए हैं कि रहमत की हमें जरूरत नहीं है। माशाअल्लाह हजरात, उसकी रहमत को आने के लिए जगा दो। ऐसे जगा दो, कुछ इबादत करके, कुछ नेकियां करके, कुछ नेक अमाल करके उसकी रहमत को आने के लिए जगा दो, ताकि तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सको। हाज़रीन किराम, एक और बात मैं आपको बताऊं, माह रमजान मुबारक के मुकद्दस तरीन महीने में अल्लाह ने आपको दिया है, खूब अल्लाह की राह में खर्च करो। गरीबों, मिस्किनों, यतीमों, बेवाओं का ख्याल रखा करो। जो लोग माल जमा करके रखते हैं, ज़कात अदा नहीं करते, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, जानते नहीं कुरान उनके लिए, उनके बारे में क्या कहता है। यौम युहमा अलैहा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। जो लोग अल्लाह के दिए हुए माल को खर्च नहीं करते, जमा करके रखते हैं, उनके पीठों को दागा जाएगा, उनके पेटों को दागा जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी, उनको जहन्नम में तरह तरह के अज़ाबात तैयार करके रखे हैं। हाजरीन, अल्लाह का कुरान हक है। जो लोग बखीली करते हैं, कंजूसी करते हैं, अपना माल खर्च करना उनकी पसंद नहीं है, वो सोच लें दुनिया ही में उनको इससे दुगना बल्कि 4 हिस्से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। खबर में भी अलग से अजाब होगा और यौम हशर में भी उसका अजाब जरूर होगा। लिहाजा माल ज़कात, फितरात, सदकात दिल खोल करके अदा किया करो। कोई गरीब आपके दर से खाली ना जाए, कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाए। और हाजरीन, इसमें भी हम गलतियां करते हैं। जो मुस्तहिक होते हैं हम उन्हें महरूम कर देते हैं, और जो भी आया हम देखते नहीं कि ये कौन है, हम जिसे दे रहे हैं क्या ये सही है या नहीं, बस अदा कर दिया, दे दिया, भेज दिए, जिम्मेदारी अदा हो गई। नहीं, कई मरतबा ऐसा भी होता है कि खुद उसके सगे रिश्तेदार, उसके खानदान के सगे अफराद, उसके भाईचारे में, उसके खानदान में जो मुस्तहिक लोग होते हैं, सबसे पहले आप उनको अदा करना आप पर जो है लाजिम है कि पहले आप अपने रिश्तेदारों का हक अदा करो। अपने खानदान में कई लोग ऐसे होते हैं, भूखे प्यासे मर रहे होते हैं, भूख से तड़प रहे होते हैं, उनके पास अच्छे खाने को नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, वो लोग दर बदर की ठोकरें खाते हुए फिर रहे होते हैं, और हम लोग सोचते भी नहीं, हट्टे कट्टे मालदार लोग भी आकर माल जमा करने की लालच में, हवस में मांगते हैं, तो हम उनको दे करके भेज देते हैं। लिहाजा ये सरासर बहुत गलत रवैया है। आप अपने खानदान में सगे रिश्तेदार जो हैं उनको तलाश करें। हैं, बहुत सारे हैं, होते हैं, लेकिन हमारी थोड़ी थोड़ी सी रंजिशों की वजह से, हमारी थोड़ी थोड़ी सी आपस की मामूली से झगड़ों की वजह से, मामूली से बातों की वजह से हम उनसे दूर होकर ऐसे कट जाते हैं जैसे हमसे उनका कोई रिश्ता ना हो। हमारे अपने खानदानों में होते हैं ऐसे लोग, लेकिन हम उनसे थोड़ी सी दूरी की वजह से, थोड़ी थोड़ी बातों की वजह से हम उनसे रिश्ता तोड़ करके रहते हैं। हम उनको बात छोड़ करके 2 साल, 4 साल, 5 साल गुजर चुके होते हैं। उस वजह से हम लोग अपनी ज़कात, अपना फितरा, अपना जो अपना सदकात वगैरह उन लोगों को नहीं देना पसंद करते। इस वजह से हम जो आया उसे देकर भेज देते हैं। लिहाजा मैं आपसे पुरखुलूस गुजारिश करूंगा कि आप अपने सगे रिश्तेदारों से थोड़ी थोड़ी बातों की वजह से आप रिश्ता ना तोड़ें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपके ज़कात, फितरात वगैरह का सबसे बड़ा हकदार जो है आपका खुद रिश्तेदार है। जो भी आपका रिश्तेदार है, खानदान वाला है, उसे पहले अदा करें, उसकी रंजिश को दूर करें। इसमें दुगना सवाब है। एक
रिश्ता निभाने का सवाब भी आपको अलग से मिलेगा और आपकी रकम खर्च करने का सवाब भी अलग से मिलेगा। और जिनको हम बात नहीं करते खुसूसन उनको ले जाकर के अगर हम वो रकम ले जाकर उनको खुशी के साथ पहुंचाएं तो मैं क्या बताऊं, उनके दिलों को ऐसी खुशी होगी, रब की बारगाह में वो हाथ उठाकर मांगे, फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी वो उनकी इल्तिजाओं को कबूल फरमाकर हमारी सारी आफतें दूर फरमा देगा। लिहाजा हाजरीन, ऐसे रिश्तेदारों से थोड़ी थोड़ी बातों की वजह से रिश्ता हरगिज ना तोड़ें, उनसे रिश्ता निभाए रखें, उनको अपनी ज़कात वगैरह की रकम को जो है ले जा करके पहुंचाएं। कहना जरूरी नहीं है, आप बस पहुंचा दें। सबसे बेहतरीन अल्लाह की राह में खर्च करने वाला वो होता है जो कभी इस इंतजार में नहीं रहता कोई आकर मुझसे मांग ले, कोई आकर मुझसे पूछे, कोई आकर मेरे सामने झुके। ये बहुत गलत है, इसको अपने दिमाग से निकाल दो, ये तकब्बुर है। बेहतरीन अदा करने वाला, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला वो होता है जो खुद ले जा करके मुस्तहिकीन को वो माल पहुंचाता है, उनका हक अदा करता है, उनके दिलों को खुश करता है। लिहाजा आप अपने रिश्तेदारों को दें, फिर अपने मोहल्ले के लोगों का भी ख्याल रखें, फिर उसके बाद दूसरे जो भी गुरबा मिस्कीन यतीम वगैरह है उनका ख्याल रखें और अपने रिश्तेदारों में ढूंढ ढूंढ करके जो है लोगों की मदद करें, बुजुर्गों की दुआएं लेते रहें, बुजुर्गों का अदब रखें, बुजुर्गों के दिलों को खुश करें, अपने खानदान के जो बड़े अहबाब हैं उनका उनका अदब एहतराम करें, उनसे जाकर मिले, यकीनन उनकी दुआएं लें, ये आपके लिए जरूरी है। लिहाजा माह रमजानुल मुबारक सिर्फ रोजे रखने का हुक्म नहीं देता है बल्कि पूरी इंसानियत का दर्स हमें देता है। इंसान कैसे जिंदगी बसर करना है, इंसान को कैसे रहना है, कैसे जिंदगी के दिनों को, जिंदगी के अय्याम को कैसे गुजारना है, ये सारा तरीका माह रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना हमें सिखाता है। सही मानों में कहो तो लोग लाखों रुपए खर्च करके हाजी बनने के लिए, हज करने के लिए जाते हैं, और वो भी अगर वहां पर कुछ गलतियां बेअदबियां हो गई, न जाने खर्च करने के बावजूद वो सही हाजी बने या ना बने कह नहीं सकते। लेकिन माह रमजानुल मुबारक का मुकद्दस तरीन महीना आपको सही इंसान, सही मोमिन बनाने के लिए आया है। अगर आपने इसके पूरे हुकूक को ठीक तौर पर अदा कर दिया तो वाकई आप सही मोमिन कामिल बन जाएंगे, अल्लाह के बरगजीदा बन जाएंगे। लअल्लकुम तत्तकून यानी परहेजगारों में तुम्हारा शुमार हो जाएगा, जन्नतियों में तुम्हारा शुमार हो जाएगा। यकीनन माह रमजानुल मुबारक का मुकद्दस तरीन महीना बड़ा मुबारक और मुकद्दस महीना है। आप इसकी सारी इबादतों का मजा लें, तरावी में आए, अल्लाह का कुरान खड़े होकर के सुने। आपको सिर्फ इतना सवाब क्या बताऊं, लाखों हर्फ जो है रोजाना पढ़े जाते हैं तरावी की नमाज में। जैसा कि मैं आपको बताऊं, अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं 3 हर्फ हो गए। एक हर्फ को 70 नेकियां अल्लाह की तरफ से दी जाती हैं। 3 नेकियों 3 हर्फों का सवाब कितना मिला आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे हजारों हजारों हर्फ जो है रोजाना 1 पारा 1.5 पारा कुरान तरावी में पढ़ा जाता है, और उसको आप गिनती करते हुए चले जाओ कितने हर्फ हो गए, आप गिनती भी नहीं कर सकते, इतने हर्फ होंगे। और हर हर्फ के 70 नेकियां, अल्लाह अकबर, कितने लाख नेकियां होंगी अंदाजा भी नहीं कर सकते। इस तरह से आपको ये माह मुबारक नेकियां खूब जो है लुटाने का महीना है, नेकियों के खजाने आप पर डालने का महीना है, नेकियों के अंबार जो है आप लूट सकते हैं। और जो रमजान आने के बावजूद भी उसके दिल में इबादत का शौक नहीं आया, ज़ौक नहीं आया, अपने आप में तब्दीली उसने नहीं लाया, तो यकीनन ये उसकी गफलत का नतीजा है और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लिहाजा मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप रमजान की सारी इबादतों में हिस्सा लें। हो सके तो एक दिन एतिकाफ के लिए भी बैठे, 2 दिन बैठे, 3 दिन बैठे,
या अल्लाह तौफीक दे तो 10 दिनों का भी एहतिकाफ करें। एहतिकाफ की भी बहुत बड़ी फजीलत है। मैं आप तमाम से यही गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात दिल खोल करके इबादतें करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको माह रमजान की तमाम इबादतों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।